और इस बीच रीवा से एक बड़ी जानकारी, तोड़फोड़ का एक वीडियो सामने आया है। गैस एजेंसी में बदमाशों ने हमला बोला, वाहन में तोड़फोड़ की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब हाथ लगा है। गढ़ थाना क्षेत्र के कलवारी की पूरी घटना है। रंगदारी नहीं मिलने से बदमाश गुस्से में थे और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। संचालक ने लिखित शिकायत भी की है इस पूरे मामले की। रीवा से खबर हम आपको बता रहे हैं, तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आ चुका है। रंगदारी नहीं देने को लेकर बदमाश आक्रोशित हुए और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ हुआ घटना के दौरान? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बदमाश हैं, ये अराजक जो तत्व हैं, ये तलवारी गांव के ही रहने वाले हैं और आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और हफ्ता वसूली का प्रयास कर रहे हैं। गैस संचालक जो है वो इनसे काफी परेशान है और जो रंगदारी न देने पर ये आक्रोशित हो गए और ये समूह बनाकर वो गैस गोदाम में घुसे और वाहनों में तोड़फोड़ की, मारपीट की और गैस लूटने का प्रयास किया। इस पूरे मामले की जो शिकायत है, जो गैस इंडियन गैस संचालक है, उन्होंने गढ़ थाने में दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और भय का वातावरण है, कर्मचारी भयभीत हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर गिरफ्तारी की जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि जो इंडियन गैस का संचालन है वो सही ढंग से हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की सप्लाई हो सके। क्या अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते, क्योंकि आप देख रहे हैं रवैया बदमाशों का, कितने बेखौफ है, कानून का खौफ क्यों नहीं? देखिए, गैस संचालक का कहना यही है कि वो अक्सर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और रंगदारी वसूलने का दबाव बना रहे हैं और इस तरह की मारपीट आए दिन की जा रही है, क्योंकि गांव के पास ही ये गैस गोदाम है और जो ये अराजक तत्व है गांव के ही हैं, तो आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है और अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। और रीवा की तरह ही इंदौर से भी अगली जानकारी, जहां बदमाश बेखौफ नजर आए हैं। बदमाश खुलेआम हफ्ता वसूली कर रहे हैं। इंदौर में नशेड़ी बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ। नशेड़ी बदमाशों की हफ्ता वसूली से आम लोग काफी परेशान, व्यापारी काफी परेशान। वीडियो उनका लगातार वायरल हो रहा है। व्यापारी को खुलेआम धमकी भी दी है, प्रेम से पैसे दे देना वरना नशा करके आता हूँ, ये बदमाश की तरफ से कहा गया। मसाला व्यापारी ने इंदौर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने नशेड़ी बदमाश जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। मल्हारगंज थाना पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। ये तस्वीरें जो कि लगातार वायरल हो रही हैं, प्रेम से पैसे दे दे वरना नशा करके आता हूं। बदमाश इतने बेखौफ कि सरेआम व्यापारी को धमका रहे थे। आगे खबर बिलासपुर से, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव की दबंगई देखने को मिली है। युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जिला महासचिव सहित 2 को गंभीर चोट आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव पर मामला दर्ज किया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने दबंगाई दिखाते हुए, गुंडागर्दी दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी समय की हैं जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन महज दबंगाई दिखाने के चलते एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए, आसपास लोग मौजूद थे। कार सवार को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन गाड़ी दौड़ाते हुए ये व्यक्ति आगे निकल गया और पीछे जितने लोग मौजूद थे उन्होंने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन खौफ पैदा करने की ये कोशिश निश्चित तौर पर। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस भी लगातार जुटी हुई है। थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी द्वारा, जिसका नाम सिद्धू श्रीवास्तव है, एक शिकायत प्राप्त हुई कि देर रात सिद्धू श्रीवास्तव और उसका साथी मंजीत सोनी गोरपारा एरिया में सामान कुछ ले रहा था। उसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिसका नाम प्रार्थी द्वारा अभिजीत श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव और कुछ लोगों का और नाम दिया है, उसके साथ वाद विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुआ और उसके उपरांत अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव द्वारा एक गाड़ी लेकर आया गया और उसे लापरवाही पूर्वक चलाया गया, जिसके उपरांत मंजीत सोनी और सिद्धू श्रीवास्तव को चोट आई। इस रिपोर्ट के आधार पे अभी प्राथमिक तौर पे पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 323, 506 और 294 की धारा लगी गई है। और चलिए अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कुत्तों के आतंक की। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर से होगी। कुत्तों का आतंक लगातार यहां पर जारी है। रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क में एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। 2.5 साल की बच्ची, जिसे नोच कर जख्मी किया है कुत्तों ने। उसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया।
दूसरी तस्वीर कांकेर की। आवारा कुत्तों का आतंक यहां पर भी लगातार बढ़ रहा है। लोग घर से निकलने से डरने लगे। आप देख रहे हैं तस्वीरें। शहर के चौक चौराहों पर 50 से ज्यादा आवारा कुत्ते मौजूद रहते हैं। लोगों में भी इसी के चलते डर है। शिकायत के बाद भी नगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, इससे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और इसी तरह से बिलासपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों 4 साल की बच्ची पर खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बताएं कि CIMS मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 60 से 65 मरीज डॉग बाइट के सामने आते हैं, इलाजरत रहते हैं और लगातार इस प्रकार के मामलों में इजाफा चिंता का एक बड़ा विषय बनता हुआ। तो आपको बताएं कि न सिर्फ बिलासपुर बल्कि कांकेर और रायपुर से भी इस प्रकार के मामले सिलसिलेवार हर शहर से ऐसी तस्वीर सामने आना निगम पर भी, प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। बिलासपुर में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ते के काटने की वजह से जो मरीज है वो इस तरीके से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को भी कुत्ता काटा है। दिखाओ बेटा कहाँ पे है। ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो कुत्ता है वो बुरी तरीके से लोगों को जख्मी कर रहा है। अलग अलग चौक चौराहों में शहर की बात करें तो वहां पर जो है कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आप कहां से आ रहे हैं? बिलासपुर से। कहां पर काटा? बिलासपुर से मेरे बेटे को काटा है। मतलब जाएंगे मतलब है दशहरे के दिन काटा था कुत्ता और बहुत इसकी दूसरी बार हो गया इसको कुत्ता काटते हुए। ये कहां पर काटा कुत्ता? ये यहाँ पर से नहीं है। नहीं, इलाका कौन सा? सिरगिट्टी आता है ये नगर निगम बिलासपुर में। तो क्या वहाँ पर हमेशा इस तरीके वहाँ बस कुत्तों का पहुँच झुंड है। वहाँ कम से कम नहीं तो 10 से 20 बच्चों को वापस काट दिया गया कुत्ता। इसकी वजह से कई लोग कुत्ता मतलब वहाँ होता है एक घनी आबादी है, उसके वजह आज कई लोग मतलब कुत्ता घर में पाले उसको भी छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी मतलब काट दे रहे हैं। तो ये कब बनाते हैं अपना शिकार ये कुत्ते? ये अधिकतर मतलब शाम को मतलब रहते हैं। शाम को बच्चे मतलब ट्यूशन से आ रहे हैं। उस बच्चा हमारा ट्यूशन पढ़ने गया था, उसके बाद आते आते घर के गेट घुसते में उसको चढ़ के काट दिए। तो ऐसे कितने लोगों को जख्मी कर चुके हैं? अब सिरगिट्टी में तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से अभी 10-12 लोग को हो गए। मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं? समरताल। क्या हुआ है बच्चे को? कुत्ता काटा है। ये कहाँ से ये आ रहा था और कितने झुंड में कुत्ते हैं वहाँ पे? स्कूल जा रहा था तो कुत्ता काट दी से दौड़ा कर, है ना? यही बात है ना। चलिए हमारे साथ यहाँ पर मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, पर डे कितने जो मरीज हैं कुत्ते की काटने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं? पर डे कितने मरीज आ रहे हैं? 50 से 60 मरीज तो डेली आ जाते हैं हमारे पास में इंजेक्शन्स लगवाने के लिए। और महीने की बात करें तो एक माह में? एक माह में करीबन, एक महीने में वही 1500। लगातार जो कुत्ते बढ़ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो खतरा है वो आम लोगों के लिए बनता जा रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश। और इधर जशपुर का जिक्र करेंगे, जहां एक महिला से 25,000 रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। शातिर महिलाओं ने थैला काटकर 25,000 रुपए चुरा लिए और पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो आपको बताएं कि तीनों महिलाएं बड़े ही शातिराना ढंग से थैले को काटते हुए नजर आई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पैसे लेकर फौरन फरार हो जाती हैं। पीड़ित महिला बैंक से पैसे निकालकर वापस आ रही थी। इसी दौरान उसके साथ ये घटना है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मामले की जानकारी भी जुटाई जा रही है पुलिस की तरफ से और इन महिलाओं की तलाश लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से शातिर महिला गिरोह का वारदात को अंजाम देना। निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवाल भी कि किस प्रकार से अपराधी इतने बेखौफ हैं। जशपुर की तस्वीरें। कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां पार्किंग विवाद में जबरदस्त बवाल मचा है। गार्ड ने युवती की पिटाई कर दी। युवती ने मॉल कर्मियों पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। मारपीट, जिसमें सबसे प्रथम आरोप थाने में शिकायत की गई है इस पूरे मामले की। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम मॉल का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरबा से। सुरक्षा कर्मियों और महिला के बीच विवाद, गार्ड ने युवती की पिटाई भी की है, इस बारे में भी जानकारी। युवती ने मॉल कर्मियों पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। मारपीट का भी आरोप इसमें शामिल है। ये तस्वीरें आप देखिए, जमकर बवाल मचा है। किस बात को लेकर विवाद हो रहा था? पार्किंग की तो बात सामने आई है, लेकिन आखिर वजह क्या रही इसके पीछे, ये तफ्तीश का विषय है। पुलिस से शिकायत की है युवती ने। मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है।
तो कोरबा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप भी देखिए किस प्रकार से इस बवाल के बाद भारी हुजूम यहाँ पर लोगों का जमा हुआ। स्थिति से बचने की कोशिश हर कोई कर रहा था, अफरा तफरी मची। ये बताया गया कि गार्ड से कोई विवाद शुरू हुआ था, पार्किंग की बात को लेकर पूरा विवाद था, लेकिन आखिर मुख्य वजह क्या रही पुलिस की तरफ से भी तफ्तीश का विषय। और इस दौरान युवती की तरफ से भी मारपीट को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस तक चूंकि बात पहुंच चुकी है तो अब पुलिस इस मामले की जानकारी जुटा रही है, उसके बाद ही मूल वजह का पता चल पाएगा। और अब जिक्र करेंगे अंबिकापुर का, जहां चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। ताजा मामला गुटरापारा मोहल्ले का। चोरों ने घर से 30,000 कैश और 2.5 लाख के जेवरात उड़ा लिए। दरअसल परिवार के सभी लोग छठ घाट पर छठ मनाने के लिए पहुंचे थे और चोरों ने उसी दौरान धावा बोला। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं फुटेजेस के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, चोरी की एक और बड़ी वारदात। सूने घर को निशाना बनाया। पूरा परिवार छठ मनाने के लिए छठ घाट पर पहुंचा हुआ था और उसी दौरान पीछे घर में लाखों की चोरी हो गई। अंबिकापुर से लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। चोरी की वारदातों में भी लगातार इजाफा, आपराधिक रिकॉर्ड इस मामले में लगातार बढ़ते हुए। अगली खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। मुखबिरी के शक में अमर सिंह की हत्या कर दी गई। डीआरजी के लिए काम करने का आरोप लग रहा है। बैनर लगाकर नक्सली ने सूचना भी दी। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। नक्सली की तरफ से एक बार फिर से एक और वारदात को अंजाम देना। मुखबिरी के शक में अमर सिंह की हत्या हुई है। नक्सली की तरफ से पर्चा फेंककर इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी, और ये भी इसका भी जिक्र इस पत्र में, डीआरजी के लिए काम कर रहा था अमर सिंह और इसी के चलते हत्या कर दी गई है। बैनर लगाकर नक्सली ने सूचना दी। ये बैनर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, और इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें निर्दोष ग्रामीणों को नक्सलियों की तरफ से मौत के घाट उतारा जाता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।